नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बाजार की भाषा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले रेलवे सेक्टर की ऐसी छुपी रुस्तम कंपनी के बारे में जिसको जानकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे कि यार इतना अच्छा मॉडल भी हो सकता है। कंपनी के बारे में जानने से पहले रेलवे सेक्टर का काम समझ लीजिए। रेलवे सेक्टर को चलाने में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। एक ट्रेन को बनाना, एक ट्रेन की पटरी को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। रेलवे सेक्टर के पास ये पैसा आ कहां से रहा है? उसके तीन मेजर सोर्सेज हैं: गवर्नमेंट, एक्सटर्नल एजेंसीज एंड इंटरनल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट अपना बजट अनाउंस करती है 1 फरवरी को, उसके अंदर रेलवेज को अलॉट हुआ है 2.4 लाख करोड़ 23-24 में, 2.52 लाख करोड़ 24-25 में, एंड रिसेंट इस साल अनाउंस करा 2.52 लाख करोड़। बट एक्सटर्नल एजेंसीज रेलवेज लोन भी ले रही थी बाहर से। वो है एक्सटर्नल एजेंसीज, पहले ये लोन ले रहे थे लगभग 50,000 करोड़ का, जो उन्होंने कम कर दिया 10,000 करोड़ का। एंड थर्ड रेवेन्यू उनकी खुद के जो ये टिकट सेल कर रहे हैं। जहां से ये लोग लोन ले रहे हैं उस कंपनी का नाम है IRFC। हम ये वीडियो बना रहे हैं IRFC के ऊपर। आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1986 की गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप यहां पर अगर देखें, अगर मैं लोन वाली कंपनी के ऊपर बना रहा हूं वीडियो, तो आपने देखा कि उसका लोन का पोर्शन तो कम हो रहा है। जो रेलवेज है वो लोन तो कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपना बजट बढ़ा दिया, खुद की उनकी टिकट भी अच्छी बिक रही है, रेलवेज का काम अच्छा चल रहा है, तो कह रहे हैं हमें लोन की क्या जरूरत है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है IRFC के लिए। हाँ जी, बिल्कुल है। बट ये क्यों है और क्या है, इसको आगे समझते हैं। उससे पहले एक IRFC का बिजनेस मॉडल देखें। अगर बिजनेस मॉडल क्या है, ये पब्लिक से लोन लेते हैं एंड उसको आगे रेलवेज को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक से IRFC ने लोन लिया 6% के ब्याज पर, 6% पर एनम, एंड उसको आगे रेलवेज को दे दिया 8% पर एनम के इंटरेस्ट पर। जो बीच का 2% का मार्जिन है वो किसका है? IRFC का। ये एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। इसके अगर हम फंडामेंटल्स भी IRFC के देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 140 का इसका करंट प्राइस चल रहा है, 28 की पीई पर काफी अट्रैक्टिव पीई है। डेट बहुत ही ज्यादा है, डेट बहुत ही ज्यादा है। रीजन क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पब्लिक से डेट लेती है एंड आगे डेट दे देती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 86.4% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, 1% FIIs एंड लगभग 1% DIIs की हिस्सेदारी है। रिजर्व अच्छे खासे 40,000 करोड़ का कंपनी का रिजर्व पड़ा है। अगर इसके P&L की हम लोग बात करें, जो मेन प्रॉब्लम है या मेन चीज है इसमें दिखने वाली, 2014 में कंपनी का रेवेन्यू था 6200 CR का, जो बढ़कर हो चुका है अब 27,000 CR का। नेट प्रॉफिट 700 करोड़ से लेकर कंपनी आज कितने पर पहुंच चुकी है? 6500 करोड़ की नेट प्रॉफिट पर। और एक चीज ध्यान रखिए, कंपनी टैक्स भी पे नहीं करती। ये कंपनी टैक्स से एग्जम्प्टेड है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 0 टैक्स रेट लगा रखा है, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपको दिक्कत वाली बात लगेगी यहां पर, अगर आप देखें सेल्स 2023 से लेकर 2025 में अगर रहेगी तो ग्रोथ बहुत कम होती जा रही है। 23,700 करोड़ से 26,600 करोड़, लगभग 3,000 करोड़ बढ़ी। 26,600 करोड़ से अब आई है 27,150 करोड़। 1,000 करोड़ की ग्रोथ भी नहीं देखी है कंपनी ने। ये सेल्स ग्रोथ कम क्यों हुई है? रीजन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ लोन किसको दे रही है? रेलवे सेक्टर के ऊपर। एंड रेलवेज को पैसा गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया, खुद का प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है, तो लोन की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। ये दिक्कत को अगर मैं समझ गया, आप लोग समझ गए, तो मैनेजमेंट ने भी ये चीज समझ ली। तो उन्होंने देखा, उन्होंने दिमाग लगाया कि यार जो हमारा काम है, हम लोन दे सकते हैं किसको? रेलवेज को, प्लस कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी ना किसी तरीके से रेलवेज के साथ लिंक है। ये चीज जब उनको याद आई तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया एनटीपीसी रिन्यूएबल्स को लोन देना। 700 करोड़ का लोन सैंक्शन कर चुके हैं एनटीपीसी को, 5,000 करोड़ का लोन सैंक्शन कर चुके हैं एनटीपीसी रिन्यूएबल्स को। दोनों ही सरकारी कंपनीज आ गई। प्लस बैंक्स के अंदर काम है, उस कंपनी को भी ये लोग 3,100 करोड़ का लोन सैंक्शन कर चुके हैं, उसकी डील भी इनकी हो चुकी है। प्लस जो बाकी रिन्यूएबल सेक्टर्स में कंपनी है उनके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं कि आपको कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे लोन ले सकते हैं। तो अब इससे होगा क्या? रेलवेज को तो लोन दे ही रहे हैं, प्लस इसमें और भी ज्यादा कंपनीज अब ऐड होने वाली हैं। जो 5700 करोड़ का ये लोन दे रहे हैं एनटीपीसी एंड एनटीपीसी रिन्यूएबल को, उसमें 732 करोड़ अभी दे चुके हैं, बाकी का 5,000 करोड़ लगभग वो भी आने वाले सालों में ये धीरे धीरे करके उनको पैसा देंगे।
तो अब हुआ क्या, जो मेन चीज को समझने वाली बात है, जो कंपनी का डर था कि रेलवेज ने अगर लोन लेना बंद कर दे तो कंपनी का क्या होगा, तो मैनेजमेंट ने ये क्या करा कि हम बाकी कंपनीज को लोन दे देंगे भाई, हमें कौन सा कोई डर है। तो वो चीज कंपनी कर रही है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा इसके टेक्निकल्स भी एक बार बता देता हूँ, मैं फिर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा। टेक्निकल्स की अगर बात करें तो स्टॉक था अगर ऑल टाइम हाई से 228 के रेंज से गिरकर कितना रह चुका था, लगभग 110 रुपए का। 50% से ज्यादा की गिरावट कंपनी ने देखी है, बट गिरने के बाद कंपनी ने कंसोलिडेट करा, फिर इसको अपवर्ड साइड के ब्रेकआउट ले रहा है। अगर ये कंपनी 147 का लेवल ब्रेक करती है तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी प्रॉफिट आ सकता है। बट अगर 147 का ये लेवल ब्रेक करता है तो सेकेंडली लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, कंपनी कह रही है कि 2028 तक हमारा जो AUM है, जो मतलब जिसको हम लोग लोन दे रहे हैं, वो सिर्फ रेलवेज को नहीं होगा, नॉन रेलवे कंपनीज को भी हम लोग बहुत ज्यादा पैसा दे चुके होंगे। ठीक है। एंड एक चीज याद रखिए, ये कंपनी है जिसका आज तक एक भी केस डिफॉल्ट नहीं हुआ, 0% डिफॉल्ट रेट है, क्योंकि पैसा किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज को। एंड गवर्नमेंट कंपनीज कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कंपनी डिफॉल्ट किया मींस गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया। तो काइंड ऑफ जो ये काम में है, कोई एसेट नहीं है इनका, पब्लिक से पैसा लिया, आगे कंपनीज को लोन दे दिया। एंड लोन भी किसको दे रहे हैं, अच्छी कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी को, जहां से पैसा रिकवर हो ही जाना है। तो एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी मच बुलिश इन दिस स्टॉक। मुझे लगता है लॉन्ग टाइम में ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। जो इनकी कमिटमेंट है 2028 तक बाकी कंपनीज को लोन देने की, नॉन रेलवेज को, अगर ये इस मिशन को अचीव करते हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये स्टॉक अगला मल्टी बैगर बनेगा। बट अगर ये अपना जो टारगेट है नॉन रेलवे कंपनीज को लोन देने का वो पूरा करते हैं, एंड शॉर्ट टर्म में भी अगर ये 147 का लेवल ब्रेक करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। एंड लॉन्ग टाइम के लिए आई थिंक सो ये स्टॉक काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देने वाला है। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिए। इस शेयर के ऊपर डिटेल लेने से एक बार अपना खुद का भी कीजिए। tradingview.com पर, स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं सारी डिटेल्स को, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।